उन्हें भगवान के अंदर भी ढोंग नजर आ रहा है। सरकार हमारे मोदी की बनेगी। मोदी जी की क्यों? मोदी की बनेगी, वो बढ़िया बंदे हैं, हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। सच्चे बंदे हैं वो। हाँ, ये तो ऊपर से बुलाए गए किसान है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को बदनाम करना है, मोदी को बदनाम करना है। किसानों को एक बात कहना चाहेंगे, देखो अब 1 महीने बाद जाते हैं, 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इन्हें मोदी जी से परेशानी है तो हटा देना, वोट करें उनके अगेंस्ट। 2024 के चुनाव से पहले अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं RSSP पार्टी। तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सारे ऐसे बयान दिए हैं जो हमेशा वो देते हैं। बीजेपी को लेकर कई सारे तीखे प्रहार किए। ऐसे में उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी बीजेपी ने ढोंग किया है। तो लोगों से जानेंगे कि आखिर 2024 को लेकर लोगों की सोच क्या है और स्वामी प्रसाद के इस बयान को लोग कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। 2024 का चुनाव है, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा जो की है बीजेपी ने वो ढोंग है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखो, खुद ढोंगी आदमी जैसा होता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है। हाँ। वो खुद ही सबसे बड़े ढोंगी हैं। उन्हें भगवान के अंदर भी ढोंग नजर आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने भगवान राम को भी चूना लगा दिया है। भगवान को चूना लगा सकता है? जबकि जो भगवान की जो 496 साल पुरानी जो मंदिर था, जो टूटा पड़ा था। वो कह रहे हैं क्या जरूरत थी प्राण प्रतिष्ठा करने की, भगवान राम तो स्वयं है, हमेशा से है। आप मानते हैं, अगर वो विश्वास रखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य से ये सवाल पूछें कि आप भगवान में आस्था है आपके अंदर? अगर उनके अंदर आस्था थी तो इस तरीके के सवाल ही ना उठाएं वो लोग। अंकल क्या नाम है आपका? बोलेंगे तो वही भाई साहब मुझे। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो ढोंग है, बीजेपी ढोंग कर रही है। नहीं, ढोंग तो नहीं करी। हम तो अभी कल दर्शन करके आए, बहुत बढ़िया दर्शन और आस्था थी पूरे हिंदुस्तान की, बच्चे बच्चे की, घर घर में राम। कैसा लगा राम मंदिर? बहुत बढ़िया लगा राम मंदिर। कल होकर आए हम और सारी लेकिन क्या सुविधा। लगता है वाकई में बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए प्राण प्रतिष्ठा की? नहीं, वो तो वैसी ही आती, मगर उनको तो भगवान राम जी में। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है राम मंदिर के ऊपर। जबकि बीजेपी राम मंदिर पे राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही, वो राजनीति खत्म कर रही है। जो इतना पुराना मुद्दा था, जो 496 सालों से मुद्दा चला आ रहा था, उस मुद्दे को उन्होंने खत्म कर दिया राम मंदिर बना के। अब मुद्दा तो खत्म ही हो गया ना, अब तो लोग खाली पीली क्या करें। विपक्ष पूछ रहा चुनाव के टाइम ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा? प्राण चुनाव के टाइम में, चुनाव से पहले हुआ प्राण प्रतिष्ठा, और जब मंदिर तैयार हो गया, भवन तैयार हो गया, तभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्या नाम है आपका? अमित मेहरा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को कैसे देखते हैं कि बीजेपी ने जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है वो ढोंग किया है? सही कह रहे हैं। अभी जो मुद्दा है किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो पहले ये भी राम मंदिर बनने से किसान और बेरोजगारी पहले होनी चाहिए, ना कि मंदिर होना चाहिए। नहीं, मंदिर से किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन मंदिरों के साथ साथ बेरोजगारी, शिक्षा, अस्पताल, इस बुनियादी चीज़ पे भी सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए। जी, आप होंगे। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम तो जोरावर सिंह है। 2024 के लिए क्या सोच रहे हैं आप? 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? 2024 में तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि वो मोदी साहब को ही सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मोदी साहब की सरकार बन जाएगी। अच्छा, मोदी साहब की सरकार क्यों? अच्छा काम कुछ कर रहे हैं कि ऐसे ही? हाँ, उन्होंने तो लिखा है ना, हर काम के लिए उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी। इट मीन्स कि पूरी हो रही है क्या? भाई देखो, इतना बड़ा देश है, कुछ सभी तो काम एक वक्त हो नहीं सकते, इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही होंगे ये। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान जो है धरने पर बैठे हैं, मोदी सरकार ना रोजगार दे रहे हैं, ना किसानों को कोई फायदा पहुंचा रही है। क्या कहेंगे आप? देखो, किसानों की काफ़ी सारी डिमांड्स उन्होंने मांग ली है पहले से ही, आपको पता ही है। जो 3 बिल्स लाए थे उन्होंने रिट्रैक किए हैं। अब जो थोड़ी बहुत ही रह गई हैं वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मान लेंगे, उनकी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन किसान तो बॉर्डर पर ऐसे ही बैठे हैं कि यानी मोदी सरकार उन पर जुल्म कर रही हो। देखिए, ये सोचने का तरीका है। अब सरकार ने इतना दम रखा है सरकार ने, और उनको जो 3 बिल उनके वापस, जो जिनकी मेन डिमांड थी वो वापस ले लिए। अब छोटे मोटे मुद्दे हैं ये इनका। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है बीजेपी ढोंग कर रही है चुनाव के लिए। नहीं, गलत बात है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। राम भगवान तो सबके हैं, हमारे कह हैं। रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो तो हमेशा से है। अब ये तो खुल के आई ये चीज़ें ना, पहले कहाँ था ऐसा?
मंदिर भी बना, सब चीज़ खुल के आई ना। अगर कोई आदमी कोई चीज़ करता तो दिखना भी चाहिए ना, तो जन दिख रहा है वो चीज़। 24 के चुनाव के लिए तो नहीं मोदी जी ने कर दी प्राण प्रतिष्ठा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा जो किया है वो 2024 के चुनाव के लिए? मुझे नहीं आता बोलना। अच्छा, आपको नहीं पता है। अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम जोगिंद्र बा। 24 में सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार हमारे मोदी की बनेगी। मोदी जी की क्यों? मोदी की बनेगी, वो बढ़िया बंदे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं। सच्चे बंदे हैं वो। लेकिन विपक्ष कह रहा है सबसे ज्यादा झूठ मोदी जी ही बोलते सब ऐसे ही है, सब वो गलत आदमी है जो बोलते हैं उनके बारे में। हैं। हमारे गलत आदमी। सब बढ़िया है, वो अपने पार्टी वालों से भी बढ़िया है वो। सबसे बढ़िया है मोदी जी। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है? अच्छा, आपसे तो बात कर। क्या नाम है? ब्रह्मानंद। सरकार किसकी बना रहे 2024? मोदी जी की। अच्छा, मोदी जी पे मुहर क्यों लगा दी आप लोगों ने? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी क्या अच्छा काम? क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं, हर काम अच्छा ही कर रहे हैं इस टाइम। ये बताओ, किसान कह रहे हैं कि हमें हमारा हक नहीं दे रहे हैं। बताओ किसान है कौन सा इसमें? किसान कभी बॉर्डर पे जो बैठे हैं। कभी किसान धरना नहीं देता। किसान तो और बल्कि जनता के लिए अगला मेहनत करता है। ये तो ऊपर से बुलाए गए किसान है जो सिर्फ हिंदुस्तान में ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को बदनाम करना है, मोदी को बदनाम करना है। शंभू बॉर्डर पर तो पूरा किसानों ने हल्ला मचाया हुआ है। किसान नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों किसान कभी हल्ला नहीं करता। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी हमें दिल्ली नहीं आने दे रहे हैं, तो हम चुनाव में गांव में अपने नहीं आने देंगे। आपने जो पहले देखा था लाल किले पे इन्होंने क्या दंगा करा था। इन्होंने एक राष्ट्रीय झंडा हटा करके अपना झंडा लहरा रहे थे, क्यों करे थे इन्होंने? एक बात कहना चाहेंगे जी, किसानों को, एक बात कहना चाहेंगे। देखो, अब 1 महीने बाद जाते 2 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। अगर इन्हें मोदी जी से परेशानी है तो हटा देना, वोट करें उनके अगेंस्ट। किसने रोका है? अपने कह रहे मकसद ईवीएम हैक कर लेते मोदी जी। सभी चीजें जीत जाए तो ठीक है, वही कांग्रेस वाली भाषा हो गई। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है। और राम मंदिर की बात, मेरी एक बात अधूरी रह गई थी। राम मंदिर पे एक बात मेरी अधूरी रह गई थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ना, और ये जो बाकी के लोग कह रहे हैं, देश उनको ऐसा जवाब देगा कि अब तक के इतिहास के अंदर 414 सबसे ज़्यादा सीटें आई थी कांग्रेस की, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी मर गई थी उनके देहांत के बाद। अब उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड टूटने वाला हिंदुस्तान के इतिहास में। 414 से भी ज़्यादा अधिक सीटें जीतने वाली बीजेपी। लेकिन आज जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अपनी अलग पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारा मकसद यही है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है। ऐसे हारेंगे आप? भगवान की पूजा, लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाओगे और फिर आप कहते हो कि हम जीत जाएंगे। पार्टी बनाने से कुछ नहीं होगा। पार्टी बनाने से उनको कुछ नहीं होगा। अगर वो देश की लोगों की आस्थाओं के साथ खेलेंगे, उल्टा उन्हीं को नुकसान होने वाला है। क्या नाम है आपका? सॉरी मैडम, इस विषय में कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है, क्या नाम है? ये आप तो बोल ये सब के बारे में मैं नहीं बोलता। सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी, मोदी जी की क्यों? मोदी जी की, बाकी इनसे पूछे कहानी। मुझे ये लेकिन आप क्यों बनाएंगे? हमें जो बनाना है वो क्या लग रहा है ये मोदी जी की सरकार क्यों चाह रहे हैं? अच्छी सरकार है मोदी जी का, अच्छा चला रहा है। सबसे लेकिन किसान जो धरने पर बैठे हैं उसे आप कैसे देखें? किसान का सबसे बड़ा मुझे देखने में ये चीज लगता है, ये जो राकेश टिकैत होगा, ये सब ने जब चुनाव आते तब ये मुद्दा बना के आते हैं, बैठते हैं। पिछली बार भी बैठे थे, पहुंच गए ये कहाँ? कलकत्ता में कौन सा किसान आंदोलन हो रहा था? जब कलकत्ता में चुनाव हो रहा था, ममता बनर्जी, बीजेपी, सब भारी पार्टी जा रहे थे। राकेश टिकैत चला गया था कलकत्ता, अभी फिर आ गया है दिल्ली। तो ये चुनाव को देख के अपना मुद्दा बना रहे हैं यार। इनका कोई दिक्कत नहीं इनको, सब ये चुनावी मुद्दे पर डालने में। मगर अगर इनको वाकई में असली कोई मांग है या चुनावी मुद्दा? इनको होना चाहिए, अपना वोट डालें और हरा दे मोदी को। आंदोलन कह रहे ईवीएम हैक कर लेंगे फिर मोदी जी। ऐसा कुछ नहीं है, है तो जो पंजाब में जीत गया वो, और जो दिल्ली में केजरीवाल जीत गया वो, कलकत्ता में ममता बनर्जी जीत गया वो, ये भी सब चीजें तो है ना। फिर यानी कि आपको भी लग रहा है कि जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर वो सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर बैठे हैं? चुनावी मुद्दा बनाकर बैठे हैं। और भी पूरे हिंदुस्तान में किसान है ना, ये तो यही सब आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसान है, तो वही मुद्दा बना रखे हैं। ये सिर्फ नहीं हमें धरना दो और पब्लिक को भी गुमराह करना ही है। बॉर्डर पे यहाँ पे अब जो आदमी कोई छोटा मोटा काम करने वाले वो भी नहीं जा पा रहे इधर से उधर, उनको चक्कर में उनको भी परेशानी हो रही है, अगल बगल वालों को भी परेशानी हो रही है। तो अपने फायदे के लिए औरों को भी परेशान कर रहे हैं वो। यानी कि जो किसान है अपने फायदे के लिए दूसरों को भी कहीं ना कहीं परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज बयान दिया है कि बीजेपी जो है वो चुनाव
को जीतने के लिए प्राण प्रतिष्ठा किया है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत क्या थी, ऐसे सारे सवाल जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किए गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि 2024 के चुनाव में किसी भी तरीके से बीजेपी को हराना है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो बीजेपी को हरा पाएगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।